हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरवीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। चलिए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 प्रश्नावली 8.4। इसकी पहले की वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। आप डिटेल में जाकर के उनको वहाँ से देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए इस प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों के बारे में चर्चा कर लेता हूं, ताकि आगे आने वाली प्रश्नावली में आप किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, ये आपका होता है लंब, ये आपका होता है कर्ण और ये होता है आधार। ये सब आप पिछला मैं चर्चा कर चुका हूं, तो ज़्यादा विशेष ध्यान इस पर नहीं दूंगा मैं। चलिए देख लीजिए जो काम की चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ से ध्यान से देखिए। जो साइन थीटा होता है आपका, ये साइन थीटा होता है वन अपॉन कॉसेक थीटा। ये आपका जो है साइन का जस्ट अपोजिट होता है, या इसका उल्टा भी कह सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अगर कॉस की बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा की बात करें तो 1 अपॉन कॉस थीटा। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस। जब साइन बटा कॉस लिखेंगे, चूंकि बटे में लिखा हुआ है तो पलट जाएगा, तो हो जाएगा कॉस बटा साइन। या tan थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर हो सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर डायरेक्टली आपका हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो त्रिकोणमिति है वो मात्र उसमें सूत्रों का खेल है, फार्मूलों का खेल है। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो त्रिकोणमिति आपकी मुट्ठी में है, और अगर नहीं आते हैं तो थोड़ी मुश्किल आपको हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला, ये आपकी दो तीन सर्वसमीकाएं होती हैं। साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से पक्षांतर करें तो यहाँ से क्या होगा, अगर हम साइन को इधर रोक लें तो कॉस उठ करके इधर चला जाएगा माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मान लो यहाँ से हम ये स्क्वायर हटा दें तो इधर आपका क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो आगे जो है क्वेश्चंस में जहाँ पर जिसका जैसे यूज होगा मैं आपको समझाता चलूँगा, आपको बताता चलूँगा। अगर यहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो आपका साइन इधर चला आएगा। अगर यहाँ से cos की वैल्यू निकालेंगे तो साइन आपका इधर चला जाएगा, और जब साइन इधर चला जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या यहाँ से अगर हम cos हटा दें तो हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगली सरसमका आपकी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और वैसे ही आपका हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा माइनस ये होता है काट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1। अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो काट आपका इधर चला आएगा, कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ भी रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ भी रूट लग जाएगा। अब जहाँ पर हमको जैसी आवश्यकता होगी उसी प्रकार से उसको हम हल करते हुए चले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसके कुछ जो आपके फार्मूले दिए थे, कुछ और फॉर्म देख लीजिए। tan थीटा बराबर मैंने आपको बताया था साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये होता ही है। कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये तीनों सरसमकाएं आपकी हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। या इसको लिख सकते हैं हम, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, साइन थीटा बराबर इधर से क्या होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। ठीक उसी प्रकार से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या सेक थीटा बराबर हो जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होगी वहाँ पर वैसा हम कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये आपकी सरसमका होती है। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपकी सरसमका होती है। इसी को पक्षांतर करके इधर से उधर हमें जहाँ पर जैसी आवश्यकता होगी वैसा हम रख लेंगे, और जहाँ पर जैसा रखेंगे मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या यहाँ से क्या होगा कॉसेक थीटा अगर निकालना चाहे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए आप अपनी प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। अगर यहाँ पर कोई समस्या होगी मैं आपको बताता चलूँगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अर्थात जितनी भी वैल्यूज आपकी हैं उन सबको आपको काट के पदों में व्यक्त करना है। अब कहाँ पर कैसे आपको क्या चेंज करना है वो मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। पहला आपका है साइन ए बराबर, अभी हमने बताया था कि जो साइन ए होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, या जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, 1 कॉसेक ए हो जाएगा। और कॉसेक को मैंने अभी आपको बताया था कि कॉसेक के बराबर होता है अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये आपका दिया हुआ है, जो कि कॉसेक थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हो गया आपका पहला, क्योंकि कह रहा था साइन को किसके पदों में दिखाना था आपको, कॉट के पदों में, वो आपने दिखा दिया। अब साइन को दिखाना था और किसको दिखाना था, सेक को दिखाना था और टैन को दिखाना था। तो साइन के बारे में बात हो चुकी है, अब बात करते हैं हम सेक की और टैन की। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर आपका साइन दिया हुआ है और ये किसके पदों में हो गया, कॉट स्क्वायर प्लस 1, अर्थात कॉट के पदों में हो गया। ठीक, अब बात करते हैं सेक की। तो सेक बराबर आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो सेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट टैन स्क्वायर ए प्लस 1, वो भी रूट में, क्योंकि इधर स्क्वायर नहीं लगा है, इधर आपका रूट लग जाएगा। सेक थीटा बराबर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है अंडर रूट टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, अभी मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये आपका सूत्र है। ठीक, टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, अर्थात टैन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होगा 1, और जब 1 हो जाएगा यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे हम तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और सेक थीटा बराबर आपका होता है टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और जब टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है तो यहाँ से टैन ए बराबर हो जाएगा 1 कॉट ए। अब टैन का भी मान कॉट के पदों में प्राप्त हो गया आपको, साइन का भी मान आपको कॉट के पदों में प्राप्त हो गया, और आपको सेक का भी मान क्या हुआ, टैन के पदों में प्राप्त हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। चलिए उसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। वीडियो को बीच बीच में स्टॉप करके आप नोट करते चलिएगा। कोई समस्या होगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द दे सकूं। तो देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, अब सबको क्या करें, आप अलग अलग तोड़ दें। ये हो जाएगा 1, टैन थीटा हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और प्लस ये हो गया आपका सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा। ठीक, एक थोड़ी सी गलती इसमें ये हुई है, यहाँ थीटा के फॉर्म में दिया हुआ, यहाँ पर ए के फॉर्म में दिया हुआ है, उससे आप परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थीटा कर लीजिएगा, या यहाँ या ए कर दीजिएगा, वहाँ थीटा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई खास परिवर्तन इसमें नहीं होगा। दूसरा आपका दिया 1 प्लस, यहाँ पे कॉट थीटा दिया हुआ है तो कॉट का मान हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉस ए का होता है 1 अपॉन साइन ए। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, और जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से कॉस ए एलसीएम हो गया तो यहाँ मिलेगा आपको कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, और यहाँ से साइन ए एलसीएम हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। जैसा कि इसने आपको साइड में बता रखा है, टैन ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए, सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए, कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये आपकी सर्वसमीका होती है। ठीक, अब बहुत ध्यान से देख लीजिए इसमें हुआ क्या है। इसमें हुआ ये है कि ये जो है ये इतना ले लो और इतना ले लो, और इसको इतना अलग कर लो, इतना अलग कर लो, ये आपका इसको मान लो ए, और ये हो गया, और यहाँ पे प्लस 1, वही चीज़ यहाँ पर प्लस में लिखी हुई है, वही चीज़ यहाँ पर माइनस में लिखी हुई है, तो हो जाएगा आपका ए प्लस बी। यहाँ पर फार्मूला आपका लगा है ए प्लस बी, और ब्रैकेट में लगा हुआ है ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए हमने पूरा ये मान रखा है और बी आपका 1 है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, और नीचे वाला क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। आगे देखते हैं, तो जब आगे आएंगे हम, अब इसका जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दीजिए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए और माइनस 1 पहले दिया हुआ था। इतने की वैल्यू आपकी 1 होती है, ये आपकी सर्वसमीका दी गई है, इसका मान हो जाएगा 1, यहाँ से मिला 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1, ये इसके साथ में कटेगा,
और साइन ए इंटू कास ए, और साइन ए इंटू कास ए कट जाएगा, ये आप ऊपर नीचे कट जाएंगे, आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2। ये दो ही आपको क्या हो गया आंसर। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अर्थात जितनी भी वैल्यूज आपकी होती हैं सेक को छोड़ करके, साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक, सबकी वैल्यूज को किस में रखना है, सेक में रखना है। चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं, देखते हैं। तो सेक में सबको दिखाना है। साइन ए बराबर होता है आपका √1 माइनस कास स्क्वायर ए, जैसे मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था। कास को लिख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ से माइनस आपका 1 हो जाएगा अपान सेक स्क्वायर ए। ये हो जाएगा, क्योंकि पूरे में वर्गमूल लगा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर अलग और नीचे का अलग कर दें। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान हो जाएगा √, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ये इसका क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर में लिखा हुआ, इसका क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा। यहाँ देखो हट गया है, और यह ऊपर वाला ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक, अब सेक स्क्वायर ए -1 क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस ए, और कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 सेक ए। ठीक, ये हो गया आपका। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो साइन था आपका, अब साइन देख लीजिए, साइन किस में चला गया, साइन की वैल्यू आपकी चली गई सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक ए। अर्थात यहाँ पर जो वैल्यूज हैं सारी की सारी किसके फॉर्म में है, सेक के फॉर्म में है। तो साइन किस में चला गया, सेक में चला गया। दूसरा देख लीजिए, कॉस को भी हमको सेक में ले जाना है, तो कॉस ए बराबर डायरेक्टली 1 अपान सेक ए होता है, इसमें कुछ आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है, तुरंत सेक में चेंज हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, टैन ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1, वो भी रूट में, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये आपकी सर्वसंख्या होती है कि डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। अर्थात टैन भी आपको किस में मिल गया, सेक के पदों में मिल गया। कॉसेक ए बराबर होता है 1 अपान साइन ए, और 1 अपान साइन ए होता है √1 माइनस कास स्क्वायर ए, और कास स्क्वायर ए होता है 1 अपान, और कास की वैल्यू भी मैंने बताया था, ये होता है 1 अपान सेक स्क्वायर ए, क्योंकि हमको कॉसेक को भी सेक के पदों में व्यक्त करना है, इसीलिए सब कार्यक्रम हम कर रहे हैं, अन्यथा हमको सब करने की आवश्यकता नहीं थी। इसका भी क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लीजिएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस में हो जाएगा, पूरे 1 सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। वही काम मैंने बताया, ये हो जाएगा 1 अपान, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक स्क्वायर ए। ठीक, वही पुराना जो मैंने पहले बताया था अभी आपको, ये भी पूरे में रूट लगा हुआ है, तो अलग अलग रूट लगा लेते हैं। इसका रूट अलग लगा लीजिए और इसका रूट आप अलग लगा लीजिए। ये स्क्वायर में है, क्या होगा, इसका वर्ग रूट हट जाएगा, ऊपर वाला सेम ऐसे बचेगा। ये इसका रूट नहीं हटेगा, नीचे वाले का हट जाएगा, क्योंकि वर्ग लगा हुआ है। ये दोनों, ये बटे का बटा लिखा हुआ है तो पलट जाएगा तो सेक आपका ऊपर चला जाएगा, और आपका ये नीचे रह जाएगा, तो सेक ए अपान सेक स्क्वायर ए -1 किसमें, रूट में, ये भी सेक में चला गया। अब बचा आपका कॉट को भी चेंज कर लेते हैं। कॉट ए बराबर क्या होता है 1 अपान टैन ए, और टैन का भाई मैंने बताया था, ये होता है आपका सेक स्क्वायर ए -1। अर्थात सारी की सारी वैल्यूज आपकी साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक सब किसके फॉर्म में हो गई, सेक के फॉर्म में। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपका दिया है साइन स्क्वायर 63 अंश, साइन स्क्वायर 27 अंश, कास स्क्वायर 17 अंश, धन कास स्क्वायर 73 अंश। मान निकालना है इसका। तो इसमें आपको करना ये है कि यहाँ पर देखो दोनों साइन दिए हुए हैं, यहाँ पर दोनों कास दिए हुए हैं। आपका काम ये है कि दोनों में से एक को, किसी को, चाहे इसको और चाहे इसको, चाहे इसको साइन वाले को कास में चेंज कर दीजिए और कास वाले को साइन में चेंज कर दीजिए, बस आपका मामला हल हो जाएगा। चलिए सोल्यूशन में देखते हैं। तो हमने क्या किया, इसको सेम ऐसे लिखा रहने दिया, धन कास साइन स्क्वायर 27 अंश को लिख सकते हैं कास स्क्वायर 90 - 27, क्योंकि आपको पता है कास स्क्वायर थीटा, कास 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। कास 90 - थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा। मैंने आपको पिछली प्रश्नावली में बताया था, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप डिटेल में उसको फिर से देख लीजिएगा। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करें तो ये हो जाता है साइन 90 - थीटा, क्योंकि थीटा के स्थान पर 17 अंश है, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक,
तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos 27, और जब 90 में से कितना घटाएंगे 27, और 90 में से जब 27 घटाएंगे तो cos स्क्वायर 63 अंश, और यहाँ पर क्या करेंगे 90 में से 17 घटाएंगे तो sin स्क्वायर 73 अंश। यहाँ पर थीटा सेम है, देखिए ये भी थीटा सेम है, यहाँ भी थीटा सेम है, यहाँ भी थीटा सेम है, और यहाँ भी थीटा सेम है। ये बन गया आपका सर्वसमीका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, और cos sin स्क्वायर थीटा प्लस sin cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, अर्थात दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। उसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, sin 25 अंश cos 65 अंश cos 25 अंश sin 65 अंश। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है, सेम आपको वही करना है। इन दोनों में से चाहे sin को चेंज कर दीजिए, चाहे cos को चेंज कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा sin 25 cos 65 cos 25 sin 65, ये हो जाएगा sin 25। इस cos को लिख सकते हैं sin 90 माइनस, अगर हम 65 लिख दें तो sin 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, अर्थात ये सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। अगर यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे तो आपको cos थीटा ही प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से जो सेकंड पार्ट था इसका, इसको हमने नहीं टच किया है, और इस साइन वाले को हमने लिख दिया cos 90 माइनस 65। 90 माइनस 65 जब करेंगे तब क्या होगा, ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका, सॉरी cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और जब साइन थीटा हो जाएगा अर्थात ये सेम वैल्यू लिखी हुई है। बस अपने फायदे के लिए हमने इसको ऐसा किया। यहाँ से 90 में से जब 65 घटेगा तो बचेगा 25, तो साइन 25 साइन 25, ये हो जाएगा cos 25, और ये cos 25, ये हो जाएगा cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 25, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 25। थीटा आपका सेम है, और क्योंकि वैल्यू इस स्क्वायर में है, ये बन गई आपकी सर्वसमीका। इसकी वैल्यू होती है 1, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 प्रारंभ करते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 9, ये जो लिखा हुआ है इससे स्क्वायर लिखा हुआ, थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ये देख लीजिएगा, टाइपिंग में स्क्वायर लिखा हुआ है। ये जो नीचे 2 लिखा है इसको घात में होना चाहिए, थोड़ा नीचे लिख गया है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, 4 ऑप्शन दिए, 1 के बराबर है कि 9 के बराबर है कि 8 के बराबर है कि 0 के बराबर है। चलिए हल करके आपको दिखाते हैं। तो ये आपका सोल्यूशन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर, अब भाई देखो 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है। हम क्या करते हैं कि 9 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, और जब 9 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको बड़ा दिखे। जब 9 बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ से बचेगा tan स्क्वायर ए। और जैसा कि सर्वसमीका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1, और जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो इंटू कितना हो जाएगा 9, और 1 इंटू 9 बराबर कितना हो जाएगा 9, अर्थात जो आपका था ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर जो बी पार्ट था वो क्या है, सही है। ये ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। चलिए सेकंड पे बात करते हैं। सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए बराबर है, सेक ए के बराबर है कि साइन ए के बराबर है कि cos ए के बराबर है कि cos ए के बराबर है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। हल करने के बाद जो सही विकल्प होगा उस पर क्या करेंगे, हम टिक कर देंगे। चलिए ध्यान देते हैं। सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए। सेक होता है 1 अपान, सेक को ब्रेक करेंगे 1 अपान cos ए, tan को ब्रेक करेंगे साइन ए अपान cos ए, और इसको सेम ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों में आपका हर बराबर है, तो हर बराबर होगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। वही चीज़ यहाँ पर प्लस में लिखी हुई है और वही चीज़ यहाँ पर माइनस में लिखी हुई है। फार्मूला आपका लग जाएगा कौन सा, ये देख लीजिए, वही चीज़ प्लस में और वही चीज़ माइनस में। सूत्र आपका लगेगा a माइनस बी, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही काम यहाँ भी, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है cos स्क्वायर ए बटा cos ए लिखा हुआ था। इस cos से ये कट जाएगा, या इसको हम 2 पार्ट में लिख दें तो इसके कट जाएगा। क्या बचा आपका cos ए, और जब cos ए बचा तो यही आपका हो जाएगा आंसर, अर्थात जो cos ए था देख लेते कहाँ पर है, तो cos ए आपका विकल्प नंबर कौन सा था, डी था, अर्थात आपका ये सही है विकल्प नंबर डी। चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये दिया हुआ है 1 प्लस
tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर है इसके 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 या इसके। चलिए हल करते हैं, हल करने के बाद में आपको बताते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अगर सर्वसंकर से देखा जाए तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए के बराबर। और कॉसेक स्क्वायर ए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक, तो ये हो गया आपका। और जब ये हो गया तो चलिए आगे देखते हैं। सेक आपका होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक होता है 1 अपान साइन स्क्वायर ए। ये बटे का बटा लिखा हुआ, ये पलट जाएगा तो 1 अपान कॉस स्क्वायर ए गुणे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान 1, और ये 1 कैंसिल हो गया आपका। साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। और जब tan स्क्वायर हो गया, यही था आपका अंतिम सवाल, अर्थात आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये थी आपकी प्रश्नावली 8.4। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोशिश करूँगा उसका सलूशन आपको दे सकूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।